कबीर की साखियाँ जो कक्षा 8 का है। सबसे पहले हम कबीर के विषय में जानेंगे। उनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ और उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। वे पढ़े लिखे नहीं थे किंतु अपार ज्ञान अनुभव के धनी थे। वे तत्कालीन समय में अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर का बोलबाला था, वो ज़्यादा समाज में फैला हुआ था। तो इसी के लिए समाज में कठिन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। बहुत कठिनाई हो रही थी परिवर्तन में। लोग जो है वो धार्मिक आडंबर में लिप्त थे। कवि ने इन सभी का कड़ा विरोध किया और अपनी रचनाओं के माध्यम से उन पर तीखा प्रहार किया है। कबीर ने निर्गुण निराकार भक्ति के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का संदेश लोगों तक पहुंचाया है। और कबीर की समस्त रचनाओं को उनके शिष्यों ने बीजक नाम से एक जगह उन्होंने बीजक नाम से इसे संग्रहित करके रखा है। और कवि की साखियों जो दोहे हैं उन्हें कबीर की साखियाँ कहा जाता है। साखी का अर्थ होता है साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी अपने रूप में देखा, ठीक है, वही वो हमें बता रहे हैं। तो कवि को ईश्वर साक्षी मानकर जो कहते हैं वही साखी है। साखियाँ दोहा के छंद में लिखी गई है और इन साखियों में प्रेम, भक्ति, ज्ञान और जीवन उपयोगी शिक्षाओं का समावेश देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला दोहा है, वो कहते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, बड़ा रहन दो म्यान। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार युद्ध में तलवार काम आती है और जब हम लेकिन उसे खरीदने जाते हैं तो वो मयान के अंदर रहती है, अर्थात जो जिसमें तलवार रखा जाता है उसे मयान कहा जाता है, लेकिन हम तलवार की धार देखकर उसका मोल लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार साधु कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, साधु के ज्ञान को महत्व देना चाहिए, ना कि उसकी जाति को। तो हमें कभी भी ऊपरी सुंदरता को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि इंसान के गुण को महत्व देना चाहिए। इंसान चाहे जितना भी सुंदर हो, लेकिन उसके अगर गुण अच्छे नहीं होंगे तो वो कोई फायदा नहीं। दूसरे दोहे में वो कहते हैं, आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक, कहत कभी नहीं उलट ये वही एक है। अर्थात यहाँ पर कबीर जी संदेश देते हैं कि हमें कभी भी किसी को सामने जवाब नहीं देना चाहिए। अगर हमें कोई एक गाली देता है, अगर हम पलट कर उसे गाली देंगे तो फिर वो हमें गालियाँ देगा, फिर हम उसे गाली, इस तरह से बात बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए हमें अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वह पलटकर हमें ही हानि पहुंचाती है। अगर हम उसे उलटकर जवाब नहीं देंगे, चुप रह जाएंगे, तो उसकी बात वहीं पर ही रह जाएगी और बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए वो कहते हैं कि गाली देने वाला एक देता है, अगर हम उसे उलटकर गाली देते हैं तो वो अनेक हो जाती है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से। तो हमें कभी भी उलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, तो बात वहीं की वहीं खत्म। उसके बाद कवि कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन आई। अर्थात यहाँ पर वो ईश्वर भक्ति का उचित मार्ग दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत सारे इंसान होते हैं जो कि हाथ में माला लेकर राम 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 करते रहते हैं, लेकिन उनका मन जो है चारों दिशाओं में फैलता रहता है, फैला हुआ रहता है, चारों दिशाओं में उनका मन दौड़ता है, क्योंकि मन हमारा चंचल है। भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बातें करते रहते हैं या ध्यान देता है कहीं कोई कुछ ले तो नहीं किया घर से, इस तरह से हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। तो कहते हैं कि हाथ में माला फेरने से प्रभु का सच्चा स्मरण तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी वाणी और अपने मन पर संयम नहीं रखेंगे, अर्थात जब तक हम अपने मन पर काबू नहीं रखेंगे। उसके बाद का जो दोहा है, यहाँ पर छोटे वस्तुओं की भी निंदा करने से कभी मना कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं, कबीर घास न नींदिए, जो पाऊ तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरीद हुए। अर्थात हमें कभी भी किसी भी इंसान को छोटा समझकर, तुच्छ समझकर उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी वस्तु को छोटा नहीं क्योंकि एक घास का तिनका को हम छोटा समझकर जब अपने पैरों से रौंद देते हैं, लेकिन जब वही घास का तिनका हमारे आंख में गिरता है तो बहुत दर्द और दुख देता है। ठीक उसी तरह से किसी इंसान को जब अगर हम छोटा समझकर उसका अपमान करते हैं, लेकिन जब वो अपने में आ जाता है तो सामने वाले को बड़ा से बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ हमें बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिलती है, बहुत सारी सीख इनसे सीखने के लिए मिलती है। तो बच्चों इसे ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद। आपका दिन